Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel we are discussing the concept of mathematics from basic to advanced level. In that series I have started with the NCERT of class 7. Till now we have covered exercise 6.1 जिसमें कि हमने देखा था कि ट्रायंगल और उसके प्रॉपर्टी के बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस ठीक है. In this video we'll solving the problems given in exercise 6.2. It contains total two questions, so we'll solve one by one quickly. तो ये हमारा कंटेंट का पार्ट है जिसमें कि लास्ट वीडियो जो हमारा था दैट वाज फोकस्ड ऑन these three properties or these three subheadings of this content. Now in this video we'll be solving the problems based on this exterior angle property. ठीक है, exterior angle property के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे. ठीक है, तो ये हमारा 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, तो सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि अननोन एक्सटीरियर एंगल का क्या कंसेप्ट है. क्विकली देखते हैं कि सपोज ये हमारा ट्रायंगल है, इसमें अगर किसी भी एक साइड को एक्सटेंड करें तो ये एंगल जो बनेगा दिस विल फॉर्म अ एक्सटीरियर एंगल. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल. और this angle will be equals to sum of the corresponding opposite interior angle. अगर ये एंगल मेरा x डिग्री है, ये एंगल मेरा y डिग्री है, तो ये मेरा जो एक्सटीरियर एंगल होगा दैट इज x प्लस y डिग्री होगा. यह जस्ट सिंपल सा प्रॉपर्टी है. अब क्या है कि हम लोग जिद सी वी हैव थ्री डिफरेंट साइड्स, तो अगर हम लोग किसी भी साइड को किसी भी डायरेक्शन में अगर एक्सटेंड करें देन विल गेट अ एक्सटीरियर एंगल. ये हमने डिटेल में देखा था अपना थ्योरेटिकल वीडियो में कि हाउ वी कैन फॉर्म एन एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. तो सिंपली ये क्या है कि दिस इज द एक्सटीरियर एंगल when we are extending this side, so we are getting this exterior angle. तो exterior angle का क्या हो जाएगा, x will be equals to the sum of interior angle. तो sum interior angle कितना कितना है 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, तो that will be equals to 120 डिग्री. तो x का जो ये वैल्यू होगा this will be equals to 120 डिग्री. सिंपली अगर हम लोग इस लाइन को एक्सटेंड करें देन वी आर गेटिंग दिस एक्सटीरियर एंगल, और इस एक्सटीरियर एंगल का जो x सपोज दिस इज x, तो इसका सम क्या होगा, इसका सम क्या होगा अपोजिट. सी x के साथ कौन सा वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स, तो इस वर्टेक्स के अपोजिट जो जो एंगल है दैट इंटीरियर एंगल उसका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ दिस x जो कि एक्सटीरियर एंगल का होगा. ये हमने कंसेप्ट में देखा है. ठीक है, सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. तो सेकंड जो है सो x विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और इस दोनों का सम अगर हम लोग करेंगे तो 5 5 10 और 6 4 10 प्लस 1 11 110 डिग्री. ठीक है, सिमिलरली इन दिस ट्रायंगल अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं तो वी विल गेट एन एक्सटीरियर एंगल हियर, और ये एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा सॉरी ये एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू इंटीरियर एंगल. ठीक है, तो हमारा थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 70 डिग्री. ठीक है, आई होप कि ये कंसेप्ट बहुत क्लियर हुआ होगा. बस एक प्रॉपर्टी पे सारा जो हमारा एग्जांपल है दैट इज बेस्ड ऑन ओनली वन प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वी कैन सी दिस फोर्थ वन भी सेम है कि ये इस लाइन को एक्सटेंड किया गया है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री. सिमिलरली फिफ्थ वन देखते हैं, दिस लाइन हैज बीन एक्सटेंडेड, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है तो इसका सम किसके बराबर होगा, ये जिस भी वर्टेक्स पे बना है इसके अपोजिट जो दो वर्टेक्स है उसका इंटीरियर एंगल का सम होगा. तो here x will be equals to 50 degree plus 50 degree that will be equals to 100 degree. Similarly यहाँ पे x डिग्री का x क्या हो जाएगा 6 में, x will be equals to 30 डिग्री plus 60 डिग्री that is equals to 90 डिग्री. ठीक है, और हम लोग देख भी सकते हैं अगर कोई भी एल शेप में लाइन है, कंप्लीटली एल शेप में लाइन है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा उस एंगल का, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा 90 डिग्री होगा. ये हमने लाइंस वाले चैप्टर में देखा था कि अगर एक लाइन पे ठीक है कोई भी एंगल बन रहा है विद द हेल्प ऑफ अनदर रे, तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है इस दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है. ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल. ठीक है, अगेन वी हैव टू फाइंड द अननोन एंगल.
तो फर्स्ट वन देखते हैं कि हमारा सी, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। कैसे पहचाना हमने? जस्ट एक साइड को एक्सटेंड किया और उसके साथ जो करस्पॉन्डिंग साइड है उस दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटीरियर एंगल। तो हमें क्या प्रॉपर्टी पता है कि दिस द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं सम ऑफ, सॉरी, अच्छा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल विल बी क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल एंगल। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि इंटीरियर एंगल क्या है हमारा? x डिग्री प्लस 50 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना गिवन है? 115 डिग्री। फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x डिग्री। तो ये हमने सिंपल इक्वेशन में सीखा था हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो 15 माइनस 5 माइनस 0 विल बी 5, 11 माइनस 5 विल बी 6। तो ये x हमारा क्या होगा? ये x जो वैल्यू है दिस विल बी 65 डिग्री। सिमिलरली सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या है? एक्सटीरियर एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल 100 डिग्री। ठीक है, तो 100 डिग्री विल बी इक्वल टू सम ऑफ दिस इंटीरियर एंगल, दैट विल बी 70 डिग्री प्लस x डिग्री। ठीक है, अगर आप लोग को सिंपल इक्वेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो गो एंड वॉच द वीडियो ऑफ सिंपल इक्वेशन, उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस काफी डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये x का जो वैल्यू होगा दिस विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। सिमिलरली थर्ड देखते हैं, थर्ड में हमारा क्या हो जाएगा? सी, अभी हमने कहा था कि किसी, इस क्वेश्चन को देख के क्या समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी लाइन एल शेप में हो, परफेक्ट एल शेप में, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री फॉर्म होगा। और अगर 90 डिग्री नहीं गिवन है तो अगर ये स्क्वायर बॉक्स जैसा यहाँ पे अगर एंगल को रिप्रेजेंट किया गया है, नॉट विद दिस सर्कल मीन्स पार्ट ऑफ सर्कल, जस्ट सिंपली एक स्क्वायर जैसा अगर डिनोट किया गया है, तो दैट इज showing that the value of that angle is 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू मेरा 90 डिग्री है। तो हमारा जो थर्ड प्रॉब्लम है, थर्ड का क्या हो जाएगा? x plus 90 degree that will be equals to exterior angle that is 125 degree. From here we can get the value of x, that will be 125 degree minus 90 degree. तो कितना हो जाएगा? This will be equals to 35 degree. Correct? और this is correct or wrong? Correct only. ठीक है। So now we are moving to the next part of this chapter. हाँ, similarly we have given different problems. यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो हमारा sum of interior angle, same concept use कर रहे हैं always, 60 degree plus x degree will be equals to 120 degree. From here x will be equals to 120 degree minus 60 degree. This will be equals to 60 degree. यहाँ से x का वैल्यू निकाले। Similarly 5 में हम लोग देखते हैं, सी 5 में क्या है कि एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या है? 80 डिग्री मेरा एक्सटीरियर एंगल है, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, दीज टू आर इंटीरियर एंगल। तो सम क्या हो जाएगा? 30 डिग्री प्लस x डिग्री विल बी इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये जो वैल्यू था दिस विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। सिमिलरली इस ट्रायंगल में क्या है? ये हमारा क्या, कौन सा एंगल है? दिस इज एक्सटीरियर एंगल। तो नाउ क्या हो जाएगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल प्लस, सॉरी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, 75 डिग्री माइनस 35 डिग्री, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 3 विल बी 4, दैट इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। ठीक है, तो देर इज नो मोर क्वेश्चन। सो आई होप कि आपका जो ये कंसेप्ट था कि एक्सटीरियर एंगल को हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द प्रॉब्लम्स गिवन इन एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 डिस्कस करेंगे, जिसमें कि और भी डिफरेंट जो क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आई थिंक सम ऑफ द एंगल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने इससे कुछ सीखा हो, so what you can do, you can subscribe to e-learning from Bihar. Okay, let's learn and grow together. Thank you for attending this session. Bye bye.